जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। डिवाइन हीलिंग ले लीजिए, माता रानी की, महादेव की, शिव शक्ति की, या जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनकी। आप सभी का इतना प्यारा कमेंट्स, इतना प्यारा जो आप मेरे लिए प्यार भेज रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप वीडियो देख लेते हैं पर लाइक का बटन उतना नहीं दबाते, तो जब वीडियो देखा करिए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करिए। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं सबको जवाब देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो भी छूट जाता है उसको मैं यहाँ से धन्यवाद देती हूँ और माता रानी से, महादेव से, माँ काली से प्रार्थना करती हूँ मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स का दुख हरो, कष्ट हरो माँ प्रभु डिवाइन। जय माता दी। देखिए, आज का जो डाउनलोड्स मुझे आ रहा है, बहुत मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स जो एक प्योर सोल है, माँ के भक्त हैं, प्रभु महादेव के भक्त हैं, वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। उनके जीवन में उनके शत्रुओं ने बहुत उत्पात मचा के रखा है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब माँ का न्याय होगा, कब माँ या महादेव या डिवाइन गॉड, जो भी आप शक्ति होती है, कब वो हमारे लिए न्याय करेंगी, कब वो हमारे पास आएंगी। तो चलिए आज महादेव से, माँ काली से गाइडेंस लेते हैं कि क्या वो कभी न्याय करेंगी, और करेंगी तो कब करेंगी। क्या आपको आपके दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। चलिए, ये माँ काली का डेक है। इससे पहले डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं, माँ काली आपको क्या कहना चाहती हैं। माँ ओम नमः शिवाय। जय माता दी। ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः। माँ, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स जो इस समय मेरे साथ डिवाइनली कनेक्टेड हो रहे हैं, उनके शत्रु बहुत बढ़ गए हैं। आपका न्याय, आपकी लाठी उन पर कब पड़ेगी, आप प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू माँ, थैंक यू यूनिवर्स। गाइड अस माँ, गाइड अस। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कार्ड्स आ गए हैं, चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। देखिए, कार्ड्स तो बहुत खतरनाक माँ के आ रहे हैं। माँ बहुत नाराज़ दिख रही है। देखिए कैसे माँ के मुंह से खून जैसा आ रहा है। देखिए, आई होप आपको कार्ड दिख रहा होगा। और कैसे, ये देखिए किस तरह के कार्ड आपको आए हैं। इन कार्ड से गाइडेंस लेते हैं। माँ आप क्या कहना चाह रही हैं और क्लियर करिए। कार्ड्स दीजिए माँ। जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ काली। कार्ड्स आ गए हैं, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। जय माँ काली। देखिए, जो पहला कार्ड आया है वो आपको आया है ईगो का। आपने बहुत तकलीफ झेली, किसी ने आपकी आत्मा तक को झकझोरा है। एक बार नहीं, कई बार आपको छलनी किया है, पर आपने उसके धोखे को, उसके तिरस्कार को कई बार सहा। बहुत रुलाया उसने आपको और हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। आप में से कई लोग, तब भी ऐसे इंसान को कुछ लोग इज्जत की वजह से, कुछ लोग समाज की वजह से, कुछ लोग परिवार की वजह से और कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इस इंसान के धोखे सहते। देखिए कैसे तलवार मार रहा है इसको, कैसे इस इंसान पे हमेशा ये आप हैं, आप पे वार करता रहा, वार पे वार करता रहा और आप हमेशा इसके वार सहते रहे और
इसकी बदतमीजी आप सहते चले गए और इससे इसको बढ़ावा मिलता गया और बदतमीज़, और ये दिन पे दिन और बदतमीज़ होता गया, आपके साथ खिलवाड़ करता रहा। कई बार आपको बुरा भी लगा, आपने लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लिया। आपको इसने हमेशा गुमसुम कर दिया, बहुत आप परेशान हो गए, हमेशा गुमसुम रहने लगे। कभी आपने इसके खिलाफ तलवार नहीं उठाई, हमेशा शांत रहे। जो भी इसने किया इसको करने दिया आपने। इज्जत इसकी बहुत आप करते थे, इसने आपको बिचिंग किया, आपको परेशान किया, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, आपको अंदर ही अंदर इसने बहुत तोड़ा। सबके सामने आपकी बहुत ज़्यादा इसने खिल्ली उड़ाई, जब जो चाहा आपके साथ किया। पर ये सब आपके कार्मिक रिश्ते थे। अब आपको जो एक कार्ड आया है वो आया है रिलीज़ का। अब आप इससे रिलीज़ हो रहे हैं, रिलीज़ होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आपकी कार्मिक साइकिल पूरी हो गई है, अब आप इससे दूर हो गए हैं। वजह चाहे जो भी हो, जिससे जैसे रेजोनेट करे। और अब ये जो ये माँ का कार्ड आया है, माँ का क्रोध झेलने के लिए अब ये तैयार हो जाए। जिस पैसे पर इसको अपने काम पर बहुत ज़्यादा घमंड है इस इंसान को, ये कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है इस इंसान। अब माँ का कहर उस पर बरसेगा। जिस पैसे पर अपने काम पर इसको घमंड है, सब चूर होने वाला है। और ये इंसान ये सोचता था कि यही भगवान हो गया है, यही भगवान हो गया है। ना इंसान कुछ लेके आया था, ना लेके जाएगा। और जब ये मरेगा ना अगर, तो लोगों को बुरा भी नहीं लगेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया पे बोझ होते हैं, मर जाते हैं तो लोगों को खुशी होती है, अच्छा हुआ कि मर गए। अब माता का कहर, माता की लाठी इस आदमी पर बुरी तरह पड़ने वाली है। वो किसी को बताने लायक भी नहीं रहेगा। अपने पापों की सज़ा वो भुगतने को तैयार है। उसका आंसू सूख जाएंगे लेकिन उसका दुख कम नहीं होगा। देखिए माँ को कैसे आ रहा है। जो भी इसने आप पे स्पेल वर्क्स किए थे, कितने खतरनाक इसने आप पे स्पेल वर्क्स किए थे। ये देखिए सब कार्ड आया है आपको, ये सब इसने स्पेल वर्क्स आप पे किए थे। आपका दिमाग एकदम घुमा दिया था कि आप इसका चीज़ें सह रहे थे बिना मतलब में। कोई भगवान नहीं होता, किसी का इतना सहना इंसान को नहीं चाहिए, लेकिन आप इसका सहे जा रहे थे। पर माँ तो सब देख रही थी, ये देखिए माँ सब देख रही थी। और अब माँ का कहर ये इंसान झेलेगा बहुत बुरी तरह। ये इंसान है बहुत बुरी तरह झेलेगा। और इसका महल जो इसने बनाया था ना, जो इसने सब बड़ा घर बनाया था, ये देखिए जो इसने सब महल बनाया था, जो इसने सब चीज़ें दूसरे को दुख देके, दूसरे को तकलीफ़ देके इसने ये जो अपना महल खड़ा किया था, अब यही महल में ये दफन हो जाएगा। ये इंसान माँ से बड़ा कोई नहीं होता। अगर काली माँ वो भी, अगर उनका कहर, जो माँ काली के भक्त होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, दोस्तों एक बात एकदम क्लियर है कि शुरू में उनको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत गुस्सा आ सकता है, बहुत उनके दुश्मन बढ़ सकते हैं। और इसमें ना आपका दोष है, इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि जो भी इनका भक्त होता है, उनके इर्द गिर्द जितने भी नेगेटिव लोग होते हैं, वो अपने आप से दूर होने लगते हैं। इसीलिए आपको रिलीज़ का कार्ड आया है। ये देखिए आपसे लोग भागते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, आप सबकी सच्चाई आपको नज़र आने लगी है। ये देखिए सब लोग आपकी तरफ जो कोई आ रहे थे, अब माँ उनको आपसे दूर भेज रही है। आपको सबकी असलियत सामने, ये आपके साथ नहीं,
जो भी माँ काली का भक्त होगा, जो भी उनको प्यार करता है, जो उनको अपनी माँ मानता है, जो भी उन पर मतलब विश्वास रखता है, वो ये बात एक्सपीरियंस करता होगा कि जब से मैंने माँ काली की पूजा करी है तो मेरे दुश्मन बढ़ गए हैं, मेरा दुख तकलीफ़ बढ़ गया है, मेरे मेरे मतलब चीज़ें अच्छी होने की बजाय ख़राब होती हैं। लेकिन शुरू में कुछ दिन माँ आपकी परीक्षा लेती है और जितने भी नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, उनकी सच्चाइयाँ आपके सामने जिनकी नहीं भी आई होती है, आने लगती है धीरे धीरे, और वो लोग आपसे एकदम से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर माँ की पावर झेल पाना उतना आसान नहीं होता। बहुत बहुत पावरफुल माँ होती हैं, माँ बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और ना वो गलत बर्दाश्त करती हैं। तो जो गलत लोग होंगे वो पहले तो इनकी भक्ति कर ही नहीं पाएंगे, और जो इनके भक्त होंगे उनके अंदर एकदम आग आने लगती है, एक तपन सी आने लगती है, और उस आग में जितने भी उनके शत्रु होते हैं वो स्वयं ही जलने लगते हैं, भस्म हो जाते हैं। जो भी माँ काली का भक्त बनना इतना आसान नहीं है। शुरुआत बहुत कठिन होती है माँ के भक्ति मार्ग पे चलने के लिए, लेकिन आप एक डिवाइन सोल हो, आपने चलना शुरू किया है, तो अब आपको जो भी लोग कष्ट दे रहे थे कुछ दिनों तक, तो वो बहुत बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, आपको बहुत तकलीफ़ देंगे, आपको समझ नहीं आएगा। कितनी पूजा करते हुए मानसिक परेशानी हो सकती है, गुस्सा बहुत आ सकता है, ये सब कुछ आपको होने लगता है। लेकिन ये सब आपसे जो नेगेटिव लोग हैं उनको दूर करने के लिए होता है। माँ की तरफ से ऐसा होता है। देखिए इनके मुंह से कैसे खून निकल रहा है, ये आपका आंसू है जो इस इंसान ने आप बहाया है, वो खून के रूप में माँ के मुंह से निकल रहा है। ये माँ की लाठी है जो उस पर पड़ेगी, और वो इंसान अब बच नहीं सकता। अब उसने आप जैसे कई लोगों को छला है, पर अब आपके सबके आंसू ये देखिए कैसे माँ के मुंह से निकल रहे हैं, और इसका हिसाब उसे अब चुकाना पड़ेगा। आपकी प्रार्थना माँ ने सुन ली है, और द चैरियट का कार्ड भी आपको आया है। आप प्योर सोल हैं, और ये जो कपटी लोग हैं अपने ही बुने जाल में फंस जाएंगे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। माँ की तलवार से ये अब बच नहीं पाएंगे, और आप ऐसे रिलीज़ हो जाएंगे। ये सोचेंगे कि आपने ऐसा क्या हो गया कि मैं तो आपके ऊपर इतना सब कुछ किया, अचानक से मेरे ऊपर इतना दुख क्यों आ गया, मैं इतना परेशान क्यों हो गया। ये आपके पास आएंगे माफ़ी मांगने, इनको ड्रीम्स आएंगे, इनको ड्रीम्स में आप दिखाई दोगे, इनको दिखाई देगा कि इन्होंने क्या आपके साथ बुरा चीज़ किया, कितना इन्होंने आपके साथ। आपको जस्टिस का भी कार्ड आया है, और जस्टिस का कार्ड आने का मतलब है कि अब डिवाइन की आंखें आपकी तरफ खुल रही हैं, और माँ काली का जस्टिस, माँ काली का न्याय, तो भगवान जिसको ना हो जाए, माँ काली का न्याय बहुत ही खतरनाक होता है। उनका गुस्सा, उनका रौद्र रूप झेल पाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं होती। और उनके भक्त को जो तकलीफ़ देगा, जो परेशान करेगा, क्या वो सोचता है कि वो ज़िंदगी में अच्छा कर लेगा? उसका सिर्फ़ और सिर्फ बुरा ही होगा। इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, आप तो एक डिवाइन सोल हो, आप तो माँ को मानते हो, माँ के बच्चे हो, सिर्फ उनकी पूजा करते हो, उनकी आराधना करते हो, उनसे प्रार्थना करते हो अपना दुख हरने के लिए। और अब आपका दुख हरने के लिए माँ ने सुन लिया है, आपको रिलीज़ का कार्ड आया है, आपको देखिए रिलीज जस्टिस का कार्ड आया है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको जस्टिस का कार्ड आया है। आपको माँ खुद बता रही है। देखिए आपको कैसे वो चुपचाप अभी तक देख रही थी, और देखने के बाद अब जस्टिस का कार्ड आपको दे रही है कि मैं तेरा न्याय करने अब आ गई हूँ। कितना ज़्यादा वो गुस्से में है। जो भी स्पेल वर्क्स आप पे किया गया है सब कुछ उस इंसान पे बैकफायर होगा, उसका महल ढह जाएगा, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। आपसे आके माफ़ी मांगेगा, आपके पैर पर गिड़गिड़ाएगा, आपके ड्रीम्स उसको आएंगे। माँ उसको बताएगी कि तूने मेरे इस बच्चे के साथ बुरा किया, जा उससे माफ़ी मांग। अगर आप उसे माफ़ कर देंगे
तो ही माँ के कहर से वो बच पाएगा, वरना अब उसका अंत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय माता दी।